दूसरों से हमेशा छुपा कर रखें। ये 11 बातें। एक भावनात्मक शुरुआत। इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम किसी अपने समझे जाने वाले को अपने मन के सबसे गहरे राज सौंप देते हैं। हम सोचते हैं कि वो समझेगा, साथ देगा, हमारे दुख को अपने दिल से महसूस करेगा। लेकिन सच ये है कि आज की दुनिया में लोग आपकी तकलीफों को समझने के लिए नहीं, उनका इस्तेमाल करने के लिए आपकी जिंदगी में आते हैं। आप किसी को अपनी कहानी सुनाते हैं, अपना अतीत, अपनी लड़ाई, अपनी हार, और वो मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी कमजोरियों की लिस्ट बना रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि इस इंसान को कहां कहां से तोड़ा जा सकता है। इंसानों की दुनिया अब भरोसे की नहीं रही। ये एक जंग का मैदान बन चुकी है जहां हर कोई हथियार ढूंढ रहा है। और आपका सच, आपका मासूम मन, आपका टूटा दिल, यही उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। हर इंसान चाहता है कि कोई तो हो जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। कोई ऐसा जो बिना जज करे सुने, जो हमारी कमजोरियों को गले लगाए। लेकिन जिंदगी बहुत बेरहम है और लोग उससे भी ज्यादा। यहां आपकी मासूमियत, आपके जख्म, आपके टूटे रिश्ते, आपके गहरे डर, सब कुछ मजाक बन जाते हैं। आपने कभी किसी को अपने बचपन की तकलीफें बताई हैं? अपने घर की गरीबी, अपने माता पिता के झगड़े, स्कूल में झेले गए अपमान? उस समय उसने सहानुभूति दिखाई होगी। लेकिन क्या वही इंसान एक दिन उसी बात को आपके खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकता? क्या वही इंसान कभी आपको यह कहकर नीचा नहीं दिखा सकता, तू तो वैसे ही घर से टूटा हुआ है, तेरे साथ कौन रहना चाहेगा? दुख की बात यह नहीं है कि लोग ऐसा करते हैं। दुख की बात यह है कि हम उन्हें यह मौका खुद देते हैं। हम अपने ही हाथों से अपनी छवि, अपनी शक्ति, अपनी इज्जत दूसरों के हाथों में दे देते हैं। और जब वही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तब हमें समझ आता है कि हमने अपनी सबसे कीमती चीज, अपना सच, गलत इंसान को सौंप दिया। ये दुनिया आपकी परछाइयों को भी हथियार बना सकती है अगर आपने उन्हें उजाले में ला दिया। इसलिए जरूरी है कि आप जानें, समझें और स्वीकार करें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ आपके अंदर ही जिंदा रहना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 11 गुप्त बातों की जिन्हें किसी से भी शेयर करना खुद को कमजोर बना देना है। ये वो बातें हैं जो आपके हेटर्स को ताकत देती हैं, आपके दुश्मनों को रास्ता दिखाती हैं और आपके प्रतियोगियों को आपकी कमजोरी का नक्शा सौंप देती हैं। चाहे वो आपकी भावनात्मक कहानी हो, आपका अतीत, आपकी सोच, आपकी प्लानिंग या आपकी सीमाएं, अगर आप इन्हें दूसरों को बता देंगे तो वो आपको जीतने नहीं देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको वैसे ही देखे जैसे आप दिखना चाहते हैं, मजबूत, शांत, आत्मविश्वासी, तो ये 11 बातें आज से ही अपने अंदर दफन कर दीजिए। बात 1, अपने कमजोर पल और टूटे हुए रिश्ते कभी किसी को मत बताओ। इंसान जब टूटता है तो सिर्फ अंदर से नहीं टूटता, उसका आत्मसम्मान बिखरता है, उसकी आवाज में कंपन आ जाता है, उसकी आंखों की चमक बुझ जाती है और ऐसे में वो किसी अपने को ढूंढता है, कोई ऐसा जिससे कह सके मैं हार गया हूं, मुझसे अब नहीं होता, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला हूं। उस पल में वो इंसान भरोसा करता है, उस कंधे पर सिर रख देता है जिसके इरादों को वो नहीं पहचान पाता। लेकिन इसी भरोसे में सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है, क्योंकि जो इंसान उस समय आपको सहारा देता है वो अक्सर वही होता है जो बाद में उसी कमजोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है। दुनिया इतनी निर्दयी है कि यहां लोग आपको आपके दर्द से नहीं, आपकी कमजोरी से आंकते हैं। आप जितना अधिक किसी को अपने जख्म दिखाओगे, उतनी ही बार वो उन्हें उधेड़ने के मौके खोजेगा। कई लोग सोचते हैं कि दर्द बांट लेने से हल्का हो जाता है। हां, होता है, लेकिन शर्त यह है कि वो बांटने वाला इंसान सच में अपना हो। और सच्चे लोग अब कहानियों में मिलते हैं, हकीकत में बहुत दुर्लभ होते हैं। आपने किसी को अपने दिल का हाल बताया, एक टूटा रिश्ता, एक अधूरा सपना, एक गहरा डर, और सोचा कि उसने समझा। लेकिन वही इंसान जब कभी नाराज होगा, जलन में होगा या फिर आपको नीचा दिखाने का मौका पाएगा, तो वही बातें आपके चेहरे पर दे मारेगा। तू तो उस लड़की से रिजेक्ट हो चुका है, तेरे साथ तो किसी ने निभाया नहीं, तू तो रोता रहता है। ये शब्द तब और गहरे चुभते हैं जब वो किसी ऐसे इंसान के मुंह से निकलते हैं जिसे आप कभी अपना मानते थे। सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो कोई और हमें देता है। सबसे बड़ा धोखा हम खुद को तब देते हैं जब हम किसी के सामने अपने आप को पूरी तरह खोल देते हैं, ये सोचकर कि वो हमें समेटेगा, लेकिन वो तो बस देख रहा होता है कि कहां से हमें तोड़ा जा सकता है। इंसान की फितरत है, वो कमजोरी को याद रखता है, ताकत को भूल जाता है।
आप भले ही कितने भी सफल हो जाएं, अगर किसी को आपने एक बार अपना रोता हुआ चेहरा दिखा दिया तो उसके लिए आप हमेशा एक कमजोर इंसान ही रहेंगे। इसलिए जब जीवन में दर्द आए, रिश्ते टूटे, कोई छोड़कर चला जाए, तो उस दर्द को अपने अंदर रखो, उसे सीखो, उस पर काम करो, लेकिन उसे किसी के सामने मत परोसो। दुनिया को मत बताओ कि तुम अंदर से कैसे बिखरे हो। अपने दर्द को अपना हथियार बनाओ, दूसरों के लिए तमाशा नहीं। क्योंकि एक बार आपने अपनी कमजोरी किसी और को बता दी तो वो सिर्फ बात नहीं रही, वो हथियार बन गई। और जो लोग आपके शुभ चिंतक नहीं हैं, वो उस हथियार को कभी ना कभी आपके खिलाफ जरूर इस्तेमाल करेंगे। कई बार लोग अपने टूटे रिश्तों की कहानी दूसरों को बताकर उनके सहानुभूति भरे शब्दों को अपनापन समझ बैठते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सहानुभूति भी एक नकाब होता है जो जरूरत खत्म होते ही उतर जाता है। आपको कभी उस सहानुभूति की जरूरत नहीं होनी चाहिए जो आपके आत्मसम्मान की कीमत पर मिले। इसीलिए अपने बुरे दिन, अपने टूटे हुए पल, अपनी हार, अपने असफल रिश्ते, इन सभी को अपने अंदर दफन करो। उन्हें केवल अनुभव बनने दो, कहानी नहीं। क्योंकि जब आप अपनी चुप्पी में मजबूत होते हो तो दुनिया आपको एक रहस्य की तरह देखती है और रहस्य का सम्मान होता है। लेकिन जब आप खुद को खोलकर रख देते हो तो दुनिया आपको एक कमजोर किस्सा बना देती है और किस्सों का मजाक उड़ाया जाता है। बात दो, अपनी आने वाली योजनाएं और लक्ष्य कभी किसी को मत बताओ। जो सपने आप देख रहे हो, जो लक्ष्य आपने अपने लिए बनाए हैं, वो सिर्फ आपके हैं। वो आपके मन की आग है, आपकी आत्मा की पुकार है, आपके संघर्षों की तपिश है। लेकिन जैसे ही आप इन्हें किसी और के सामने खोलते हो, जैसे ही आप अपने मन की योजनाओं को शब्दों में ढालकर दूसरों को सुनाते हो, आप उस ऊर्जा को कमजोर कर देते हो। दुनिया को अपने लक्ष्य बताना ऐसा ही है जैसे आपने अपनी जंग शुरू होने से पहले दुश्मन को अपनी रणनीति थमा दी हो। फिर चाहे वो दुश्मन सामने खड़ा हो या आपकी भीड़ में छिपा कोई मुस्कुराता चेहरा। हर बार जब आप किसी को बताते हो कि मैं ये करने वाला हूं, मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं, मैंने ये प्लान बनाया है, तो आप न सिर्फ अपनी ऊर्जा को बांटते हो बल्कि सामने वाले को एक मनोवैज्ञानिक अधिकार दे देते हो, आपके सफर पर राय देने का, आपकी राह पर शक करने का और सबसे ज्यादा आपको हतोत्साहित करने का। कभी गौर किया है, जब आप किसी को अपने लक्ष्य के बारे में बताते हो तो वो तुरंत कहता है, ये मुश्किल है, तू कर पाएगा, इतने लोग कर चुके हैं, अब क्या नया करेगा। ये शब्द सीधे नहीं चुभते, लेकिन अंदर ही अंदर आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। और सबसे खतरनाक चीज यह है कि कई बार सामने वाला आपको डिस्करेज नहीं कर रहा होता, वो बस जल रहा होता है। उसे आपकी सोच पसंद नहीं आती क्योंकि उसके पास वैसी सोच नहीं है। उसे आपका हौसला बुरा लगता है क्योंकि वो खुद अंदर से खाली है। ऐसे लोग सामने से आपको मुस्कुराकर शुभकामनाएं देंगे, लेकिन भीतर से चाहेंगे कि आप असफल हो जाओ ताकि उनका अहंकार जिंदा रह सके। और अगर आप असफल हुए तो सबसे पहले वही आपको याद दिलाएंगे, तुझे तो पहले ही बोला था, ये तेरे बस की बात नहीं है। आपका सपना आपके लिए जितना पवित्र है, दूसरों के लिए वो उतना ही तुलनात्मक, ईर्ष्यालु और न्यायिक हो सकता है। वो उसे एक लक्ष्य नहीं, एक प्रतियोगिता की तरह देख सकते हैं। और फिर वहां से शुरू होती है अंदर ही अंदर चलने वाली एक साइलेंट जंग, जो आपको दिखती नहीं लेकिन आपकी ऊर्जा को खाते जाती है। कई बार हम अपने लक्ष्यों के बारे में इसलिए बताते हैं ताकि हमें कोई सराहे, कोई कहे, वाह क्या सोच है, बढ़िया कर रहा है तू। लेकिन ये वाहवाही ही सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि जब आप लोगों से वाहवाही लेने लगते हैं तो आप उन्हें यह अधिकार भी दे देते हो कि वे आपकी विफलता पर भी टिप्पणी करें, और वो टिप्पणी आपके आत्मबल को तोड़ने के लिए काफी होती है। याद रखो, सपनों की सबसे अच्छी जगह होती है आपकी चुप्पी। उन्हें भीतर सहेज कर चलो, जब तक वो हकीकत ना बन जाए उन्हें शब्दों में मत डालो, क्योंकि शब्द कमजोर होते हैं लेकिन परिणाम शक्तिशाली होते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को बिना कहे पा लेते हो तो दुनिया खुद आपकी कहानी बन जाती है। लेकिन अगर आप पहले बोलकर चले और फिर ठोकर खा गए तो वही दुनिया आपको बोलने वाला लेकिन करने में कमजोर समझने लगती है। इसीलिए आज से ये फैसला कर लो, अपने सपनों की आग को लोगों की हवा मत दो, उसे अपने सीने में जलने दो, तब तक जब तक उसकी रोशनी खुद सबको नजर ना आने लगे। और जब दुनिया पूछे तू कब आया यहां तक, तो मुस्कुराकर कहो, जब तुम बोल रहे थे मैं कर रहा था। बात 3, अपने पारिवारिक संघर्ष और घर की समस्याएं दूसरों को कभी मत बताओ।
हर घर के दरवाजे बंद होते हैं, हर दीवार के पीछे कोई ना कोई आहट छुपी होती है और हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ना कोई गहराई होती है जिसे दुनिया नहीं जानती और जाननी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप अपने घर की बातें, अपने माता पिता की लड़ाइयां, भाई बहन की नफरत या आर्थिक संघर्षों को किसी और के सामने ले जाते हो, वैसे ही आप न सिर्फ अपनी निजता खो देते हो बल्कि अपने पूरे परिवार की इज्जत को जोखिम में डाल देते हो। दुनिया आपकी भावनाओं को नहीं समझती, वो उन्हें गपशप में बदल देती है। आप किसी से दिल से साझा करते हो कि मेरे घर में झगड़े बहुत होते हैं, पापा का गुस्सा बहुत तेज है, घर में पैसों की बहुत दिक्कत है, और वो सुनता है। पर याद रखो, सुनने वाला हमेशा समझने वाला नहीं होता। आज की दुनिया में लोग दूसरों के दुख को सहारा नहीं देते बल्कि उसमें रस लेते हैं। वो आपके घर की तकलीफों को अपनी बातचीत का मसाला बनाते हैं। अरे पता है, उसके घर में तो रोज झगड़ा होता है, उसकी मां तो रोती रहती है, उसका बाप तो पियक्कड़ है। और धीरे धीरे वो बातें जिनके बारे में आपने कभी किसी से भरोसे में कहा था, वो पूरे समाज का मजाक बन जाती हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि जब आपके परिवार के लोगों को यह सब सुनने को मिलता है, तब वो आपको ही दोष देते हैं। तूने किससे बोला? तेरी वजह से आज लोग उंगली उठा रहे हैं। और फिर आप अकेले पड़ जाते हो, अपनों से भी और पराइयों से भी। कई बार हम भावनात्मक रूप से इतने दबे होते हैं कि हमें लगता है अगर किसी को बता दूं तो हल्का महसूस करूंगा। लेकिन यह हल्कापन अस्थायी होता है। जो बोझ आपने सीने से उतारा है वो अब आपकी पीठ पर बनकर वार करता है। दुनिया दया नहीं करती, वो आपकी कहानी में कमजोर पात्र ढूंढती है और उन्हें लेकर आपको नीचा दिखाती है। खासकर जब बात परिवार की हो तो लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। आपके घर की छोटी सी दरार उनके लिए मजबूत सबूत बन जाती है कि ये लड़का लड़की ठीक नहीं है, इसका बैकग्राउंड ही खराब है। आपकी माँ बाप की लड़ाई, आपके घर की गरीबी या भाई बहन की नफरत, ये सब दर्दनाक हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है। उन्हें बाहर ले जाकर दुनिया के सामने उजागर करना, अपने ही घर को नंगा करना है। और एक बार जब आपने ये कर दिया तो कोई भी आपको सम्मान की नजरों से नहीं देखेगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। एक माँ जिसने अपने बेटे को पालने के लिए तकलीफें सही हैं, वो नहीं चाहती कि उसका बेटा उसकी मजबूरी को दूसरों के सामने पेश करे। एक पिता जो कभी हार गया था लेकिन फिर खड़ा हुआ, वो नहीं चाहता कि उसका अतीत लोगों की निगाहों में शर्म बन जाए। इसलिए अगर आपके घर में संघर्ष है तो उसे भीतर रखो, लड़ो, सुधारो, संभालो, लेकिन दुनिया से मत कहो, क्योंकि दुनिया बदलाव नहीं देखती, वो सिर्फ खामियां याद रखती है। आज आप कहेंगे मेरे घर में गरीबी थी, तो लोग कल कहेंगे इसका चरित्र ही गरीब है। आज आप कहेंगे मेरे माँ बाप में झगड़े होते हैं, तो लोग कल कहेंगे इसका दिमाग स्थिर नहीं है। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो लोग आपकी इन बातों को जान लेते हैं, वे आपको कभी पूरी इज्जत से नहीं देख पाते। इसलिए अपने घर की बातों को घर तक ही रखो, उन्हें दीवारों में समेटो, रिश्तों में सहेजो और खुद पर भरोसा रखो कि तुम अपने संघर्षों को बिना शोर किए जीत सकते हो। दुनिया को सिर्फ इतना दिखाओ कि तुम मुस्कुरा रहे हो। यह मत बताओ कि मुस्कुराने के पीछे कितनी आग जल रही है, क्योंकि जो आग तुम सह रहे हो वही एक दिन तुम्हारी ताकत बनेगी, अगर तुमने उसे दुनिया के तानों से बचाकर रखा। बात 4, अपनी कमाई और आर्थिक स्थिति दूसरों को मत बताओ। पैसे की बात जहां शुरू होती है, वहां से ही असली रिश्तों की असलियत सामने आने लगती है। आप जैसे ही किसी को बताते हो कि मैं इतना कमाता हूं, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, उसी पल से आपके और सामने वाले के बीच का रिश्ता बदलने लगता है। अब वो आपको एक इंसान की तरह नहीं, एक संभावना की तरह देखने लगता है, एक ऐसा जरिया जिससे उसे कुछ मिल सकता है। मदद, उधार, जलन, तुलना, और धीरे धीरे उस रिश्ते में ईमानदारी की जगह गिनती और लालच आ जाती है। जब आप गरीब होते हैं तो लोग आपकी गरीबी का मजाक बनाते हैं, और जब आप अमीर हो जाते हैं तो लोग आपके पैसे का। सोचिए दुनिया कितनी विचित्र है। आपने किसी से अपनी सैलरी शेयर की, मैं अब 80,000 महीना कमा रहा हूं, या मेरे बिजनेस से अब लाखों आ रहे हैं। सुनने वाला मुस्कुराएगा जरूर, पर उसके अंदर शुरू हो जाएगा एक साइलेंट कंपटीशन, एक छुपा हुआ जलन का बीज। अब वो चाहे कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई कलीग, वो हर बार आपको देखेगा उस राशि की नजर से। इसने कितना कमाया, इसका कितना खर्चा होगा, अब तो इसके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर कभी आप मदद न कर पाए
या कुछ मांगने पर मना कर दिया तो वही लोग कहेंगे इतना कमाता है फिर भी दिल छोटा है। आपका पैसा अब आपका नहीं रहता, वो लोगों की उम्मीदों, अपेक्षाओं और तानों में बदल जाता है। और अगर कभी आपके पैसे में गिरावट आ गई या किसी वजह से मंदी आ गई तो वही लोग जो कभी आपकी आमदनी के गीत गाते थे अब कहेंगे सब दिखावा था, कहां गया पैसा, कुछ भी कर लो, औकात वही रहती है। और अगर आप अपनी आर्थिक कमजोरी किसी से शेयर करते हैं, इस बार बिजनेस में नुकसान हो गया है, कर्जा बहुत चढ़ गया है, अब तो सैलरी भी नहीं आती समय पर, तो सामने वाला आपको कभी उसी नजर से नहीं देख पाएगा। आपके संघर्ष की इज्जत बहुत कम लोग करते हैं, बाकी सब बस उसका हिसाब लगाते हैं, ताना देते हैं और आपको कमजोर समझने लगते हैं। आपके पास एक दिन सच में कुछ बड़ा हो भी जाए तब भी लोग कहेंगे अरे इसकी किस्मत पलट गई, वरना तो पहले, और वहीं आपकी इमेज खत्म हो जाती है। यही वजह है कि आपको अपनी कमाई, अपनी इनकम सोर्स, अपना बैंक बैलेंस या कोई भी आर्थिक जानकारी किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। क्योंकि जब आप आर्थिक रूप से पारदर्शी हो जाते हो तो लोग आपको इंसान की तरह नहीं, चलती हुई एटीएम मशीन की तरह देखने लगते हैं। और सबसे गहरी बात यह है कि जब आप चुप रहते हो तो लोग भ्रम में रहते हैं, और यह भ्रम ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। वो सोचते हैं शायद ठीक चल रहा है, शायद ज्यादा नहीं कमा रहा, शायद बहुत कमा रहा है, और इस शायद में ही आपके सम्मान की सुरक्षा छुपी होती है। दुनिया को आपके संघर्षों का अंदाजा हो, यह ठीक है, लेकिन दुनिया को आपके पैसे का हिसाब मत दो, क्योंकि पैसा कभी स्थायी नहीं होता और लोग भी नहीं। आज जो आपके पास है वो कल जा सकता है, लेकिन अगर आपने लोगों को उसकी आदत लगा दी तो जब वो नहीं रहेगा तब लोग आपकी इज्जत भी नहीं रखेंगे। इसलिए आज से ही ये समझ लो, कमाओ जितना चाहे लेकिन दिखाओ मत, शांति से जियो, सादगी से चलो और अपनी आर्थिक कहानी सिर्फ अपने तक सीमित रखो। क्योंकि जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी लोग कुछ नहीं जानते, तब आप सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हो। बात 5, अपनी अच्छाई और भलाई के किस्से दूसरों को मत बताओ। हम सभी में अच्छाई होती है, हम किसी की मदद करते हैं, बिना वजह किसी के लिए समय निकालते हैं, रातों को किसी के आंसू पोंछने के लिए जागते हैं, हम रिश्तों को निभाने के लिए अपनी हदों को पार करते हैं और कई बार खुद को खोकर किसी और को सहेजते हैं। लेकिन गलती तब होती है जब हम इन नेकियों को किसी और के सामने गिनवाने लगते हैं। मैंने उसके लिए इतना किया, उसके बुरे वक्त में मैं ही था, मैं ना होता तो वो टूट जाता। ये सब बातें जो हम लोगों से साझा करते हैं वो हमारी भलाई को महान नहीं बनाती, बल्कि उसे शक के घेरे में ले आती है, क्योंकि दुनिया भलाई से ज्यादा उसकी नीयत पर सवाल उठाती है। जब आप अपनी अच्छाई खुद बोलते हो तो लोग आपको अच्छा नहीं बल्कि स्वार्थी समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपनी मदद का हिसाब मांग रहे हो, आप अपने कर्मों की कीमत चाह रहे हो, और फिर वहीं से शुरू होती है आपके चरित्र पर संदेह की यात्रा। इसने तो सब दिखावे के लिए किया था, मदद के बदले नाम चाहता है, हर बात बताता है ताकि वाहवाही मिले, और आपकी वो निस्वार्थ सेवा भी लोगों की नजरों में प्रचार बनकर रह जाती है। यह दुनिया बड़ी अजीब है। यहां लोग बुराई को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अच्छाई पर हमेशा सवाल करते हैं अगर वो खुद बताई जाए। आपने किसी दोस्त की फीस भरी, किसी अनजान की भूख मिटाई, किसी की जिंदगी में रोशनी लाई, यह सब बहुत बड़ा काम है। लेकिन अगर आपने इन्हें शब्दों में बांधकर लोगों को सुनाया तो आपने उस कर्म की पवित्रता को कमजोर कर दिया। भलाई वो होती है जो दिल से की जाए और दूसरे की जुबान से सामने आए, न कि अपनी जुबान से। असली नेक इंसान वो होता है जो हर भलाई को अपनी आत्मा की गरिमा मानता है, न कि दुनिया के सामने रखा हुआ मेडल। कई बार लोग भलाई की कहानी इसलिए सुनाते हैं ताकि लोग उन्हें समझें, उन्हें माने, उन्हें पहचाने। लेकिन जो पहचान आप खुद बताकर चाहते हो वो कभी स्थायी नहीं होती, क्योंकि लोग आपको सिर्फ तब तक अच्छा समझेंगे जब तक आपकी भलाई उन्हें लाभ देती है। जिस दिन आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, उसी दिन वे आपके पुराने सारे अच्छे कर्मों को मिटा देंगे। अरे पहले करता था, अब घमंडी हो गया, सब दिखावा था। ऐसे वाक्य आपके भूतकाल की अच्छाइयों को खा जाते हैं। आपके द्वारा की गई हर मदद एक बीज है जो वक्त आने पर फल देगा, लेकिन वो फल तभी पवित्र होगा जब आपने उस बीज को शोर किए बिना बोया होगा। भलाई का फल तब तक मीठा नहीं होता जब तक वो दुनिया के प्रचार से अछूता ना रहे। याद रखो, जो हाथ दूसरों के लिए बढ़े हैं उन्हें ऊंचा उठाकर दिखाने से पहले
उन हाथों की नीयत का सम्मान जरूरी है, और नीयत का सम्मान चुप्पी में होता है, घोषणा में नहीं। इसलिए आज से अपने अच्छे कर्मों को अपने तक रखो। वो तुम्हारे और ऊपर वाले के बीच का रिश्ता है, उसमें तीसरे की जरूरत नहीं। जब वक्त आएगा तो वही लोग जिन्हें तुमने बिना कहे सहारा दिया था, दुनिया को तुम्हारी अच्छाई खुद बताएंगे, और तब उस भलाई की कीमत शब्दों से नहीं, संवेदना से अदा होगी। बात 6, अपनी मानसिक कमजोरी और डर किसी को मत बताओ। इंसान बाहर से चाहे जितना भी मजबूत दिखे, अंदर कहीं ना कहीं वो टूटा हुआ होता है। कोई बचपन के डर से जूझ रहा होता है, कोई अकेलेपन से, कोई बार बार की असफलताओं से, तो कोई इस डर से कि कहीं लोग उसे पहचान न लें कि वो अंदर से कितना खोखला है। हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसा छुपा होता है जिसे हम दुनिया से छुपा कर रखते हैं। एक डर, एक फोबिया, एक मानसिक घाव जो समय के साथ भरा नहीं, बस दबा दिया गया होता है। लेकिन सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम अपनी इस मानसिक कमजोरी को किसी के सामने उजागर कर देते हैं। हम सोचते हैं शायद वो समझेगा, शायद वो मेरा दर्द महसूस करेगा, पर इस दुनिया में हर कोई महसूस करने के लिए नहीं बैठा है। कुछ लोग आपकी पीड़ा को ताकत नहीं, कमजोरी मानते हैं, और फिर वही कमजोरी आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। मानसिक कमजोरी सबसे निजी चीज होती है। जब आप किसी को बताते हो कि मुझे अकेले रहने से डर लगता है, मुझे बार बार असफल होने का डर है, मैं रातों को सो नहीं पाता, या मैं भीतर से बहुत कमजोर महसूस करता हूं, तो आप उसके सामने अपने सबसे संवेदनशील हिस्से को उजागर कर देते हो। और यकीन मानिए, हर कोई उस संवेदनशीलता को संजोकर नहीं रखता। कुछ लोग उसे हथियार बना लेते हैं, फिर चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो या पार्टनर। एक दिन अगर रिश्ता बिगड़ा तो वही बातें आपका पीछा करेंगी। तू तो पागल जैसा है, तेरे जैसे तो डिप्रेशन के मरीज होते हैं, तू तो हारे हुए जैसा सोचता है। ये शब्द तब और ज्यादा चुभते हैं जब वो किसी ऐसे मुंह से निकलते हैं जिससे कभी आपने सहारा मांगा था। और फिर दुनिया में एक और क्रूर सत्य है, यहां लोग ताकतवर को सम्मान देते हैं और कमजोर को सलाह, लेकिन उस सलाह में सच्चाई कम और ताना ज्यादा होता है। आप अपने डर, अपनी बेचैनी, अपनी थकान किसी को बता दो, और अगली बार जब आप किसी जीत की ओर बढ़ोगे तो वही लोग कहेंगे, इतनी कमजोरी के साथ ये क्या कर पाएगा, ये तो खुद को संभाल नहीं सकता। आपका मानसिक संघर्ष कभी तारीफ नहीं बनता, वो शक बन जाता है। यही वजह है कि अपने मन के डर, अपने कमजोर पक्ष, अपने एंग्जाइटी मोमेंट्स, अपने इमोशनल ब्रेकडाउन्स, इन सभी को अपनी आत्मा के भीतर संभाल कर रखो। उन्हें समझो, स्वीकार करो और अपने अंदर ही सुधारो। किसी से मदद लेनी हो तो किसी प्रोफेशनल से लो, लेकिन कभी भी ऐसे लोगों से मत कहो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है लेकिन तुम्हारी आत्मा को नहीं समझते, क्योंकि समझने वाले बहुत कम होते हैं और देखने वाले बहुत ज्यादा। एक और बात, जब आप अपनी मानसिक हालत के बारे में लोगों को बताते हो तो वो आपको एक लेबल दे देते हैं। ये तो मानसिक रूप से अस्थिर है, भावनात्मक बेवकूफ है, अति विचारी है, और ये लेबल धीरे धीरे आपकी असल पहचान को ढकने लगते हैं। फिर लोग आपके फैसलों को उस नजर से नहीं देखते जो आप हो, बल्कि उस नजर से देखते हैं जो आपने उन्हें खुद दी थी, अपनी कमजोरी की नजर से। इसलिए अपने डर को अपनी ढाल बनाओ, अपनी कमजोरी को अपनी प्रेरणा और अपने मानसिक संघर्ष को अपनी ऊर्जा। यह दुनिया सिर्फ उस रोशनी को देखती है जो बाहर चमकती है, अंदर के अंधेरे की उन्हें कोई परवाह नहीं। तो उस अंधेरे को खुद ही रोशन करना सीखो, लेकिन किसी और को उसमें झांकने मत दो, क्योंकि जो तुम्हारे डर को नहीं समझता वो उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। बात 7, अपने पुराने गुनाह, शर्मनाक अनुभव और गलती भरे अतीत को कभी किसी से मत बताओ। हर इंसान की जिंदगी में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें वो खुद से भी देखना नहीं चाहता। गलतियां, अपराध, धोखे, शर्मनाक फैसले, वो सब जो कभी हमें इंसान के रूप में शर्मिंदा कर चुके होते हैं। हम सब ने किसी न किसी मोड़ पर ऐसा कुछ किया होता है जिस पर हमें अफसोस होता है, और कभी कभी आत्मग्लानि इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम सोचते हैं किसी को बता दूं, मन हल्का होगा। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं, क्योंकि दुनिया आपकी सच्चाई नहीं चाहती। दुनिया आपके बीते कल के कीचड़ को आज के रिश्तों में घसीटकर आपको गंदा करना चाहती है। जैसे ही आपने किसी को बताया कि मैंने कभी चोरी की थी, मैंने झूठ बोलकर किसी का भरोसा तोड़ा था, मैंने अपने अतीत में बहुत गंदगी देखी है, मैं एक समय पर खुद से भी नफरत करता था, वैसे ही आपने उस इंसान के हाथ में
अपनी आत्मा का सबसे गहरा और नंगा हिस्सा सौंप दिया। अब उसके पास वो है जिससे वो कभी भी आपको नीचा दिखा सकता है, ताना मार सकता है, या फिर अगर रिश्ता बिगड़े तो पूरी दुनिया के सामने आपको शर्मिंदा कर सकता है। लोग माफ करने का दिखावा जरूर करते हैं, लेकिन कभी भूलते नहीं। वो आपको देखेंगे तो कहेंगे अब तो बदल गया है, लेकिन भीतर से सोचते रहेंगे ये वही है जो कभी इतना नीचे गिरा था। और फिर जब भी आप जिंदगी में आगे बढ़ने लगेंगे, लोग आपको आपके अतीत की जंजीरों से खींचकर नीचे लाना चाहेंगे। जिसने पहले ऐसा किया हो वो अब कैसे सुधर सकता है? एक बार जो गिरा हो उसकी उड़ान पर कैसे भरोसा किया जाए? ऐसे वाक्य आपके वर्तमान को मारने लगते हैं। आपकी पुरानी गलती, चाहे आपने उसे दिल से स्वीकार कर लिया हो, अपने भीतर सुधार कर लिया हो, दुनिया को उसका सबूत तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप एक लंबा, शांत और सफल रास्ता तय नहीं कर लेते। और उस रास्ते की सबसे पहली शर्त है चुप रहना। अपने अतीत की कालिख को अपने वर्तमान की चमक के साथ धोना है, लेकिन किसी को यह मत बताना कि आपकी चमक कितने अंधेरे से निकली है, क्योंकि लोग उस अंधेरे को ही पकड़ लेंगे और आपकी रोशनी को झूठा कहेंगे। कई बार लोग ये सोचकर अपना अतीत बताते हैं कि मैं ईमानदार हूं, मुझे कुछ छुपाना नहीं है, मैं अगर खुद की सच्चाई बताऊंगा तो लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया सच्चाई पर नहीं, इमेज पर विश्वास करती है। और अगर आपने अपनी इमेज में अतीत के धब्बे खुद ही लगा दिए तो दुनिया उन्हें मिटाने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि उन्हें फैलाएगी। इसलिए अगर अतीत में कुछ ऐसा था जो गलत था, जो आपको आज भी रातों को सोने नहीं देता, तो उसे अपने अंदर सुधारो, उसे अपने कर्मों से धो डालो, लेकिन उसे किसी के सामने बयां मत करो। वो तुम्हारा युद्ध था, तुम्हारे भीतर का। और हर युद्ध की कहानी हर किसी को नहीं बताई जाती। याद रखो, तुम्हारा बीता हुआ कल अगर दुनिया को बताया जाए तो वो आज को बदसूरत बना देता है, लेकिन अगर उसे चुपचाप सुधारा जाए तो वही कल तुम्हारे भविष्य की नींव बन जाता है। बात 8, दूसरों के सामने अपनी इच्छाएं और अधूरे सपने कभी जाहिर मत करो। इंसान की सबसे पवित्र चीज होती है उसकी इच्छा। वो सपना जो वो हर रात अपनी बंद आंखों में देखता है, वो तमन्ना जो दिल के किसी कोने में सालों से दबी है, वो ख्वाहिश जो हर सांस के साथ एक दिन सच होने की दुआ मांगती है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब हम अपनी इन गहरी, अधूरी और अनकही इच्छाओं को दुनिया के सामने खोलकर रख देते हैं, बिना यह सोचे कि दुनिया उन्हें समझेगी नहीं बल्कि तौलने लगेगी। आपकी अधूरी ख्वाहिश आपके भीतर का सबसे नाजुक हिस्सा है, और नाजुक चीजें इस बेरहम दुनिया के सामने लाकर नहीं रखी जाती। जब आप किसी से कहते हो मुझे एक दिन बड़ा अभिनेता बनना है, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं, मैं अपने नाम का एक ब्रांड खड़ा करना चाहता हूं, तो सुनने वाला 2 हिस्सों में बंट जाता है। पहला, जो आपके सपनों पर हंसेगा, दूसरा जो उन्हें चुराने की कोशिश करेगा। और दुख की बात यह है कि दोनों ही आपके लिए खतरनाक हैं। जो हंसेगा वो आपके मनोबल को चुपचाप काटता रहेगा, और जो चुराएगा वो आपकी ही आग को अपने नाम से जला देगा। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके सपनों की सच्चाई को, उनकी पवित्रता को, उनकी कठिनाई को समझते हैं। बाकी सब लोग या तो तुलना करते हैं या मजाक। जब आप कहते हो मैं लेखक बनना चाहता हूं, तो लोग पूछते हैं अरे कितनी किताबें लिखी अब तक, कितने लोग पढ़ते हैं तुम्हें? और ये सवाल धीरे धीरे आपके भीतर शक का बीज बो देते हैं। आप सोचने लगते हो क्या मैं सच में उस लायक हूं? और वहीं से आपके अपने ही सपने आपके दुश्मन बन जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग आपकी इच्छाओं को सुनकर दिखाते हैं कि वे प्रभावित हुए हैं। वे कहते हैं बहुत अच्छा सोचते हो, एक दिन जरूर कर दिखाओगे। लेकिन अंदर से वे सोचते हैं इससे पहले मैं कर लूं, इससे बेहतर मैं कर सकता हूं। और अगर कभी आपकी यात्रा में रुकावट आई तो यही लोग सबसे पहले ताना मारेंगे, अरे सपना देखा था ना, अब क्या हुआ? यही वजह है कि आपकी अधूरी इच्छाएं सिर्फ तब तक सुरक्षित हैं जब तक वो अनकही हैं। एक और बारीक सच्चाई यह है कि जब आप बार बार अपनी इच्छाओं को बोलते हो तो आप उन्हें करने से पहले ही थका देते हो। क्योंकि हर बार जब आप किसी से कहते हो मैं ये करना चाहता हूं, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं, तो आप अपने अंदर की ऊर्जा को जुबान के रास्ते बाहर निकाल देते हो, और फिर अंदर कुछ नहीं बचता, सिर्फ बातें। सपनों की सबसे अच्छी जगह है आपका मौन, और इच्छाओं की सबसे पवित्र जगह है आपका मन। जब तक वो वहीं रहेंगे तब तक उनकी आग जिंदा रहेगी। इसलिए अगर आपके मन में कुछ बड़ा करने की चाह है, कोई अद्भुत सपना है,
कोई ऊंची उड़ान का इरादा है तो उसे अपनी आंखों में रखो, अपनी सांसों में पालो, अपने कर्मों में झलकाओ, लेकिन उसे शब्दों में मत ढालो, दुनिया के सामने मत परोसो, क्योंकि जब आपके कर्म बोलेंगे तब दुनिया खुद समझ जाएगी कि आप क्या थे, क्या चाहते थे और अब क्या बन चुके हो। बात 9, अपने रिश्तों की सच्चाई और निजी भावनात्मक जुड़ाव दूसरों को मत बताओ। रिश्ते वो धागे होते हैं जो दिलों को जोड़ते हैं, कभी बहुत मुलायम तो कभी बहुत कमजोर। कोई रिश्ता आपको जीना सिखा देता है तो कोई आपको तोड़कर खामोश कर देता है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज तब होती है जब आप अपने इन रिश्तों की परतें दुनिया के सामने खोल देते हैं। आपने किसी को बताया कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उसके बिना मैं अधूरा हूं, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, या मेरी बीवी के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तो आपने उस रिश्ते को न सिर्फ दूसरों की नजरों में लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि उसकी पवित्रता को खतरे में डाल दिया। दुनिया को कभी यह मत बताओ कि कौन तुम्हारे लिए कितना खास है, कौन तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, या तुम्हारे लिए कौन सा रिश्ता सबसे कीमती है, क्योंकि जैसे ही लोग जान जाते हैं कि कौन तुम्हारी कमजोरी है, वो वहीं से वार करना शुरू करते हैं। तुम्हारे उसी सबसे प्यारे इंसान को लोग तुमसे दूर करने की कोशिश करते हैं, उस पर शक पैदा करते हैं, या फिर तुम्हारे उसी रिश्ते को लेकर तुम्हें मैनिपुलेट करने लगते हैं। मानव स्वभाव है, जो चीज दूसरों के पास नहीं होती उसे देखने में सबसे ज्यादा आनंद आता है और उसे तोड़ने में सबसे ज्यादा संतुष्टि। आपने अगर अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी या अपने खास दोस्त के साथ अपने जुड़ाव को जाहिर कर दिया तो दुनिया तुरंत कंपैरिजन शुरू कर देती है। इतना दिखावा क्यों कर रहा? पता नहीं सच्चा रिश्ता है या ड्रामा। देखते हैं कितने दिन टिकता है। और यहीं से शुरू होती है एक अदृश्य निगरानी, एक अनकहा दबाव जो आपके रिश्ते की सहजता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ जब आप अपनी रिश्तों की समस्याएं किसी के सामने रखते हैं, वो मुझे समझता नहीं, अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा, हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो सामने वाला सहानुभूति नहीं, तुलना, जिज्ञासा और मनोरंजन करने लगता है। आपकी निजी पीड़ा लोगों के लिए चर्चा बन जाती है। कुछ उसका उपयोग आपको कमजोर बताने के लिए करते हैं और कुछ उसी भावनात्मक दरार में अपने इरादों की घुसपैठ शुरू कर देते हैं। रिश्ते दो आत्माओं के बीच का एक मौन सौदा होता है जिसमें शब्दों से ज्यादा भावनाएं काम करती हैं। जब तक वो सौदा सिर्फ उन दो आत्माओं तक सीमित रहता है तब तक वो सच्चा होता है, लेकिन जैसे ही वो दुनिया की निगाहों में आता है वो आलोचना, ईर्ष्या और कंपैरिजन का शिकार बन जाता है। कभी किसी को मत बताओ कि किसके बिना तुम्हारा दिन अधूरा लगता है। मत बताओ कि कौन तुम्हारी रातों की तसल्ली है, तुम्हारे जीवन की ताकत है, क्योंकि वो जानकारी जितनी कीमती तुम्हारे लिए है उतनी ही खतरनाक हो सकती है अगर गलत इंसान के कानों में पड़ जाए। यही दुनिया है जहां लोग तुम्हारी खुशी को देखकर मुस्कुराते नहीं बल्कि सोचते हैं कि इसे कब तोड़ा जाए। इसलिए अपने रिश्तों की गरिमा को बचाकर रखो। वो तुम्हारे जीवन की सबसे निजी चीज है। उसे सिर्फ उन लम्हों में जियो जहां कोई तीसरा ना हो। जब लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखें तो बस इतना जाने कि शायद कोई है जो इसे सुकून देता है, लेकिन कौन है, कैसे है, कितना है, ये सब बस तुम और वो जानो। दुनिया को रिश्तों का एहसास दिखाओ, सबूत नहीं। बात 10, अपने अपमान, तिरस्कार और उन लम्हों को जब आपको नीचा दिखाया गया था, किसी को मत बताओ। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जो बाहर से मामूली लगते हैं लेकिन अंदर कहीं गहरे तक घाव छोड़ जाते हैं। वो लम्हे जब किसी ने आपके आत्मसम्मान को पैरों तले कुचला था, जब किसी ने आपके सामने या सबसे सामने आपको अपमानित किया था, जब किसी ने आपकी औकात पर सवाल खड़े किए थे। तू है कौन? तेरे बस की नहीं है ये चीज। तेरा क्या स्टैंडर्ड है? ऐसे वाक्य जिन पर लोग हंसकर आगे बढ़ जाते हैं लेकिन आपके भीतर कुछ हमेशा के लिए चुप हो जाता है। ये अपमान इतने गहरे होते हैं कि आत्मा पर छाले छोड़ देते हैं और अक्सर हम एक भरोसे के मारे, एक रिश्ते के नाम पर या सिर्फ हल्का होने की चाह में ये अपमान किसी और को बता बैठते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अपमान अगर किसी और को बता दिया जाए तो वो चोट दोगुनी हो जाती है। जैसे ही आप किसी को बताते हो कि कभी मुझे सबके सामने जलील किया गया था, बचपन में मुझे तुच्छ समझा जाता था, एक बार मेरे बॉस ने ऑफिस के बीचों बीच चिल्लाकर मेरा अपमान किया था, या एक लड़की ने सबके सामने मेरी औकात पर हंसी उड़ाई थी, तो आप सिर्फ अपने जख्म की कहानी नहीं सुनाते, आप अपनी आत्मा की नंगी पीड़ा पेश करते हो।
और दुनिया उस नंगई की इज्जत नहीं करती, वो उसे याद रखती है। और जब भी कभी उसे मौका मिलता है, वो आपके ही शब्दों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करती है। जिस इंसान को आपने अपने अपमान की कहानी बताई थी, हो सकता है वो उस वक्त चुप था, समझदार था, हमदर्द भी लगा हो, लेकिन वक्त के साथ अगर उस इंसान से रिश्ते बिगड़ गए या थोड़ी दूरी आ गई, तो वही इंसान किसी और को बताएगा। जानते हो, ये वो इंसान है जिसे कभी सबके सामने बेइज्जत किया गया था। एक वक्त था जब इसकी औकात पर सवाल उठते थे, और वहीं से आपका वर्तमान भी संदेह के घेरे में आ जाता है। लोग आपके आज के आत्मविश्वास को नकली समझने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आपने कभी अपमान का घूंट पिया था। दूसरी बात यह भी समझो, अपमान, तिरस्कार, बेइज्जती ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये मन के भीतर की आग होते हैं। और अगर आप उस आग को दुनिया के सामने रख दोगे, तो वो आग कभी बुझने नहीं देगी। लोग बार बार उसे हवा देंगे, याद दिलाएंगे, छेड़ेंगे, हंसेंगे, और आप फिर उसी मानसिक अवस्था में लौट जाओगे जहां से आप निकलना चाहते थे। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपनी तकलीफें बताऊंगा तो लोग समझेंगे कि मैंने कितना सहा है। मेरी संघर्ष की कहानी जानकर लोग मेरी इज्जत करेंगे, लेकिन सच्चाई उलटी है। दुनिया आपके संघर्षों की इज्जत तभी करती है जब आपने उन्हें बिना कहे, बिना रोए, बिना किसी से सहानुभूति लिए खामोशी से पार किया हो। आपके अपमान की कहानी अगर आपके हाव भाव और सफलता से झलकती है तो लोग उसे सम्मान देते हैं, लेकिन अगर आपने उसे शब्दों में कहा तो वो कहानी लोगों के लिए कमजोरी बन जाती है, प्रेरणा नहीं। आपके अपमान आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं अगर आप उन्हें चुप रहकर झेलो और अपनी मेहनत से उनका जवाब दो। लेकिन अगर आपने उन्हें सबको बताया, घिनवाया, बार बार दोहराया, तो वो प्रेरणा नहीं बनती। वो एक भिक्षा जैसी दया बन जाती है जिसे लोग आपकी पहचान बना देते हैं। वो है ना जिसने कहा था कि उसे सबने रिजेक्ट कर दिया था, और बस आपका नाम उसे एक अपमान के साथ जुड़ जाता है। इसलिए अपमान को अपने भीतर दबाओ, उसे अपनी चेतना में एक चिंगारी की तरह जिंदा रखो, और हर रोज उस आग से खुद को फौलाद बनाते जाओ। एक दिन जब तुम चोटी पर पहुंचोगे तो तुम्हारी खामोशी ही सबसे ऊंचा शोर करेगी, और तब लोगों को तुम्हारा संघर्ष दिखेगा, बिना बताए, बिना बोले, बिना गिनवाए। क्योंकि जो सबसे ज्यादा अपमानित होता है वही अगर बोलना छोड़ दे तो उसकी आंखें बोलने लगती हैं, और वो आवाज शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होती है। बात 11, अपनी सबसे बड़ी तकलीफ, टूटन और दिल टूटने की कहानी किसी से मत कहो। हर इंसान के भीतर एक कमरा होता है जहां वो सबसे ज्यादा रोया होता है, सबसे ज्यादा टूटा होता है, और सबसे ज्यादा अकेला महसूस किया होता है। वो कमरा किसी के भी जीवन में एक बार जरूर आता है, जब किसी ने विश्वास तोड़ा, जब किसी ने प्यार का मजाक उड़ाया, जब अपनों ने ही पराया बना दिया, या जब किस्मत ने सारी उम्मीदें छीन ली। उस कमरे में कोई और नहीं होता, बस इंसान और उसका दर्द होता है। और वो दर्द इतना गहरा होता है कि एक आवाज भी उसे बिखरा देती है। ऐसे ही लम्हों में हम अक्सर सोचते हैं, किसी को बता दूं, शायद समझे, शायद दिल हल्का हो जाए। लेकिन नहीं, सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम अपने टूटने की दास्तां किसी और को सुना बैठते हैं। आपने अगर किसी को बताया कि मैं पूरी तरह टूट चुका था, उसने मुझे इस कदर छोड़ा कि जीने की इच्छा मर गई, मेरे अपने ही मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर चुके थे, तो आप सिर्फ अपनी कहानी नहीं बता रहे होते, आप अपने अंदर छिपी सबसे कमजोर जगह किसी और को सौंप रहे होते हो। और यही दुनिया का सबसे खतरनाक सौदा है, क्योंकि लोग सहानुभूति की शक्ल में अंदर तक झांकते हैं और फिर आपकी सबसे निजी तकलीफ को अपनी सोच के तराजू पर तौलने लगते हैं। शुरू में लग सकता है कि सामने वाला समझ रहा है, वो हां में हां मिलाएगा, आपकी आंखों में देखकर कहेगा, बहुत सहा है तुमने, मैं होता तो शायद संभल न पाता। लेकिन वक्त बीतते ही वही इंसान आपके उस टूटे हुए हिस्से को याद रखेगा, आपके मजबूत पक्ष को नहीं। जब आप फिर से जीवन में कुछ अच्छा करोगे, उठने की कोशिश करोगे, एक नई शुरुआत करोगे, तब भी वो आपको उसी टूटी हुई नजर से देखेगा। ये तो वही है जो कभी पूरी तरह बिखर चुका था, और धीरे धीरे आपकी पहचान आपके उसे कमजोर पल से जुड़ जाती है। कुछ लोग आपकी तकलीफ जानकर आपको कमजोर समझते हैं, और कुछ लोग आपकी उस दर्द भरी कहानी को दूसरों के बीच बांटकर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। मुझे तो इसकी पूरी कहानी पता है, ये रोया था मेरे सामने, ये बिखर चुका था, मैंने देखा है। और बस वो जो कभी आपकी पीड़ा का गवाह बना था, वही अब उसे लोगों की नजरों में तमाशा बना देता है।
सबसे खतरनाक होते हैं वो लोग जो आपकी टूटी हुई कहानी सुनकर आप पर एहसान जताने लगते हैं। मैंने इसे संभाला, अगर मैं न होता तो शायद ये जिंदा न रहता। और वहां से आप उनके लिए एक वस्तु बन जाते हो जिसे उन्होंने ठीक किया था। आपकी आत्मा की चोट अब उनकी आत्मसंतुष्टि का हिस्सा बन जाती है और फिर आप कभी भी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाते। उस एक पल की कहानी जिसे आपने किसी अपने को सौंपा था, वो अब आपकी इमोशनल कैद बन चुकी होती है। इसीलिए अपनी सबसे बड़ी टूटन को, उस एक दर्द को जो आपने शायद खुद से भी छुपाया था, कभी किसी को मत बताओ। वो तुम्हारा निजी युद्ध था। वो रातें जिनमें तुमने तकिए में मुंह छुपाकर रोया था, वो पल जब तुम्हारा भरोसा खुद से भी उठ गया था, वो बस तुम्हारे और ऊपर वाले के बीच की बात है। दुनिया को बस उतना ही दिखाओ जितना वो संभाल सके। अपनी सबसे गहरी भावनाएं सिर्फ खुद तक रखो, क्योंकि दुनिया के पास दिल नहीं होता, वहां सिर्फ आंखें होती हैं। और वो आंखें तुम्हें परखती हैं, समझती नहीं। जब तुम चुप रहते हो तो लोग तुम्हारे अतीत की कल्पना नहीं कर सकते। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे कितने आंसू थे, तुम्हारे आत्मविश्वास के पीछे कितने अपमान थे और तुम्हारी शांति के पीछे कितनी तूफानी रातें थीं। यही तुम्हारी ताकत है कि तुम टूट कर भी बोले नहीं, तुम गिरे मगर चिल्लाए नहीं, तुम बिखरे लेकिन किसी को दिखाया नहीं। और यही असली गरिमा है कि जब जिंदगी ने तुम्हें झुकाया तो तुमने सिर झुकाया, लेकिन किसी के सामने नहीं। अपनी सबसे बड़ी चोट को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बनाओ, और जब एक दिन तुम ऊपर पहुंचो तो तुम्हारी आंखों में वो चमक होनी चाहिए जो बिना कहे बता दे, मैं वहां से आया हूं जहां लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन मैं जिंदा हूं क्योंकि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। इस तेज भागती, शोर मचाती दुनिया में जहां हर कोई दिखावे की दौड़ में है, वहां जो छुपा है वही सबसे ज्यादा असली है। इंसान की गहराई उसके कहे हुए शब्दों में नहीं, उसकी चुप्पी में होती है। उसकी पहचान उस भीड़ में नहीं बनती जहां वह सबको कुछ बता रहा होता है, बल्कि वो अकेली जगह उसे आकार देती है जहां वो खुद से बातें कर रहा होता है, बिना दिखावे, बिना आवाज, बिना अभिनय। आज की दुनिया जानना चाहती है कि तुम कितना कमाते हो, किससे प्यार करते हो, कितनी बार हारे हो, कौन तुम्हारी कमजोरी है और कब कब तुम टूटे थे। लेकिन ये सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुमने बता दिया, तुमने खुद को उनके हाथों सौंप दिया। अब तुम एक इंसान नहीं रहे, एक कहानी बन गए जिसे कोई भी अपने हिसाब से सुनाएगा, तोड़ेगा, मोड़ेगा और इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर तुम चुप रहे, अगर तुमने अपने दर्द को, अपने डर को, अपनी इच्छाओं को, अपने अपमान और अपने रिश्तों की सच्चाई को अपने भीतर समेट कर रखा, तो तुमने वो सबसे बड़ी ताकत हासिल की जिसे दुनिया नहीं तोड़ सकती। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ढाल बन जाती है, तुम्हारा संयम तुम्हारी तलवार बन जाता है, और तुम्हारा आत्मनियंत्रण तुम्हारा असली सम्मान बन जाता है। याद रखो, जिसने सब बता दिया उसके पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन जिसने चुप रहकर खुद को संभाल लिया, उसके भीतर एक ऐसा ब्रह्मांड पलता है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि ये बात किसी को बता दूं, तो पहले खुद से पूछना, क्या ये जानकर वो मुझे और ज्यादा समझेगा या सिर्फ और ज्यादा कमजोर मानेगा। अगर जवाब कमजोर है तो बस मौन ओढ़ लो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे अंदर की आग नहीं देख सकती। लेकिन जब तुम उस आग से फौलाद बनकर सामने आओगे तो पूरी दुनिया को उसकी गर्मी जरूर महसूस होगी। इसलिए छुपाओ अपना दर्द, अपनी दौलत, अपने सपने, अपने डर, अपने रिश्ते, क्योंकि जो चीज तुमने छुपाई है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और जो इंसान अपनी ताकत को दुनिया से छुपा कर रख सकता है, वो दुनिया को हरा नहीं देता, वो दुनिया को चला सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।